एक ऐसी चीज़ जिसका स्वाद ना खट्टा है, ना मीठा है, ना कसैला है, ना कड़वा है और ना ही नमकीन है। ये आपकी छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी यानी कि बड़ी गंभीर बीमारी को ठीक करने की ताकत रखता है। जी हाँ, इसकी तासीर ठंडी है और जनरली हम इसको गर्मियों में ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप समझ गए हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर उसका नाम ज़रूर बताएँ। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इसके हमें क्या लाभ मिल सकते हैं, खाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में इसको ले सकते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार, यूट्यूब चैनल आहार ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं डाइटिशियन पारुल। दोस्तों, गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। इस समय हम अपने आप को ठंडा रखने के तरह-तरह के उपाय ढूँढते हैं। हर समय एसी में बैठे रहना चाहते हैं, ठंडा-ठंडा पानी पीते हैं, लेकिन फिर भी हमारी गर्मी नहीं कम होती। कितना अच्छा हो कि हमें कुछ ऐसा कूलिंग एजेंट मिल जाए जिसको मात्र खाने से ही हमारी अंदर की गर्मी निकले और हमें इन अननेचुरल चीज़ों का सहारा ना लेना पड़े, नेचुरली हमारी बॉडी कूल हो जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसा प्राकृतिक नेचुरल कूलिंग एजेंट है जिसका नाम है गोंद कतीरा। जी हाँ, गोंद कतीरा या गोंदा, आपके शहर में इसको क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। गोंद कतीरे का बोटानिकल नेम एस्ट्रैगैलस गमीफायर है। ये एक पौधे के तने से निकलता है। दोस्तों, यहाँ पर गोंद और गोंद कतीरे में कंफ्यूज नहीं होना है। गोंद जो बबूल के पेड़ से मिलती है उसकी तासीर गर्म होती है और मेनली उसको गर्भवती महिलाओं को आफ्टर डिलीवरी दिया जाता है। उसको लड्डू बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। उसको जब हम पानी में डालते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है। और यहीं पर जो हम गोंद कतीरा की बात कर रहे हैं, इसकी तासीर ठंडी है। ये पौधे के तने से निकलता है और इसके छोटे-छोटे से दाने होते हैं। जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये अपने आकार से कई गुना फूलकर बड़ा हो जाता है। तो गोंद कतीरे की जो तासीर है, ठंडी है। ठंडी होने की वजह से हम इसका इस्तेमाल गर्मियों में करते हैं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं वो कौन सी सबसे बड़ी बीमारी है जिसमें ये गोंद कतीरा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो जिसमें कि सबसे नंबर 1 है गुड फॉर डाइजेशन। दोस्तों, सबसे बड़ी बीमारी हमारी पेट की बीमारी होती है। आपने सुना होगा जिसका पेट सफ़ा उसके सब रोग दफ़ा। अगर आपका पेट साफ़ नहीं है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एसिडिक होती चली जाएगी और आपको फैटी लीवर होगा, आपका वज़न बढ़ेगा, धीरे-धीरे आपको डायबिटीज़ आएगी, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल होगा और फिर आपको किडनी इश्यूज़, सभी इश्यूज़ एक के बाद एक आपको आने शुरू हो जाएँगे अगर आपका पेट साफ़ नहीं है। तो पेट की समस्या हमारी सबसे बड़ी समस्या है और ये गोंद कतीरा इस समस्या को दूर करने में सक्षम है। अगर आपको आईबीएस, जिसको इरिटेबल बोवल सिंड्रोम या फिर आयुर्वेद में संघृणी कहते हैं, अगर आपको उसकी समस्या, आपका पेट साफ़ नहीं होता, आपको कब्ज़ बनी रहती है, तो आप उसमें गोंद कतीरे का इस्तेमाल करना शुरू करें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपका जो मल है वो एक फ़ॉर्म होना शुरू हो जाएगा। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे जो आपका मल है वो बंधना शुरू हो जाएगा और आपका पेट एक बार में ही साफ़ होगा। पेट साफ़ करने के लिए दोस्तों हम तरह-तरह के लेग्ज़ेटिव और दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ समय तक हम उन पर डिपेंडेंट भी हो जाते हैं और जब हम उन्हें खाना बंद कर देते हैं तो हमारा पेट बिल्कुल साफ़ होना बंद हो जाता है। ऐसे में गोंद कतीरा किसी रामबाण से कम नहीं है। ये एक प्राकृतिक गोंद है, इसकी आदत भी नहीं होती है और ये धीरे-धीरे आपकी पेट की सभी समस्याओं को ठीक करता है। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। दूसरा पॉइंट जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, आप इसके 3-4 दाने इससे 4-5 गुना पानी में, यानी कि समझ लीजिए 3-4 दाने के लिए आप 1 गिलास पानी में इसको भिगो सकते हैं। ये भीगकर अपने आकार से कई गुना बढ़ जाता है। आपको इसको 7 से 8 घंटे या फिर ओवरनाइट भी सोक करना है। जब ये फूलकर ज़्यादा हो जाए, एक जेल सा ये बन जाता है, आप इसको पानी में, नींबू पानी में, शरबत में, आंवला जूस में, कोकोनट वाटर में, किसी में भी फूला हुआ 1.5 चम्मच डालकर पी सकते हैं। आपकी समस्या अगर ज़्यादा गंभीर है तो आप इसके 3 चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों,
इसका इस्तेमाल से धीरे धीरे आपके पेट की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। नंबर 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट, गुड फॉर वेट लॉस। जैसे कि मैंने बताया, जब हमारा पेट साफ नहीं होता तो धीरे धीरे हमारा वेट बढ़ने लग जाता है। हमें भूख कम लगती है लेकिन उसके बावजूद भी हमारा वेट बढ़ने लग जाता है। हमारे लीवर पे चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डाइजेशन के इश्यूज आते हैं। तो दोस्तों, ये आपके वेट को कम करने में भी सहायक है जब आप गोंद कतीरे का इस्तेमाल करते हैं, तो जिससे आपका पेट साफ रहता है और ये बहुत देर तक आपके पेट में रहता है, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग से बचते हैं। और ओवर ईटिंग ना करने की वजह से धीरे धीरे आपका वजन कम होने लगता है। इससे आपको एनर्जी भी मिलती है। नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, गुड फॉर स्किन। दोस्तों, सिर्फ गोंद कतीरा हमारे पेट को ही साफ नहीं करता, और जब हमारा पेट साफ होता है तो हमारे स्किन के जो इश्यूज हैं, एक्ने है, पिगमेंटेशन है, या किसी भी तरह के अन्य आपको स्किन से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उसमें भी ये हेल्पफुल है। आप चाहें तो इसका पेस्ट बनाकर भी मुंह पर लगा सकते हैं, और अगर आप इसको खाते हैं तो कुछ दिनों में आप देखेंगे आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस होने लगेगी। नंबर 4, गुड फॉर हीट स्ट्रोक। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बाहर निकलते हैं तो उनको लू की चपेट में आ जाते हैं, उन लोगों के लिए गोंद कतीरा बहुत ही उपयोगी है। जिन लोगों की पित्त प्रकृति है, उनकी शरीर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, खुजली होती है, जिसकी वजह से स्किन इश्यूज होते हैं, तो उस समय पे गोंद कतीरा बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल सुबह या फिर शाम किसी भी समय आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। चाहे तो नींबू पानी में ले लें, या आंवला के जूस में, या किसी अन्य शरबत में भी आप इसको ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें, इसको दही में या छाछ में ना लें। दही और छाछ की तासीर गर्म होती है और गोंद कतीरे की तासीर ठंडी होती है, तो ऐसे में अगर आप दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये आपको उतना फ़ायदा नहीं देगा। वैसे भी गर्मियों में हम दही खाने की सलाह नहीं देते हैं। दही की तासीर गर्म है तो उसे सर्दियों में खाना चाहिए, और स्पेशली जिन लोगों की पित्त प्रकृति है वो इसको अवॉइड करें। नंबर 5, वेरी यूजफुल इन एपिटैक्सिस। मतलब दोस्तों, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो उनकी कई बार गर्मी की वजह से उनकी नाक से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपके किसी तरह से आपका ये खून निकलता है तो उसमें भी ये गोंद कतीरा बहुत ही फ़ायदेमंद है। गर्मी कम होगी, जिसकी वजह से आपकी नाक की ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। नंबर 6, अगेन वेरी गुड इन इन्फ्लामेशन। अगर आप गोंद कतीरे का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में ठंडक रहेगी, और अगर आपका जो ब्लड है वो एसिडिक हो गया है, वो बहुत ज़्यादा उसमें इन्फ्लामेशन बढ़ गई है, तो गोंद कतीरा के इस्तेमाल से वो एल्केलाइन होगा। धीरे धीरे आपकी इन्फ्लामेशन कम होने लगेगी, और आप देखेंगे जितने भी आपकी बॉडी में पेन और सूजन है वो भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, गोंद कतीरे के हमने यहाँ पर 6 फ़ायदों के बारे में बात की। यही नहीं, गोंद कतीरा आपके लीवर के लिए, आपकी डायबिटीज़ और आपके हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसका इस्तेमाल गर्मियों में ज़रूर करें, पर ध्यान रखें इसकी क्वांटिटी आपको थोड़ी ही लेनी है, और कुछ समय के लिए आपको गैप देना है, और फिर आप उसको वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, गोंद कतीरे के जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, तो उसको लेते समय कुछ सावधानियाँ बरतनी ज़रूरी हैं। जैसे कि मैंने बताया, आपको बहुत 3-4 पीस ही आप इसके पानी में भिगो देने हैं, और जब ये फूल कर बहुत ज़्यादा हो जाए तभी आप उसमें से 1-1.5 चम्मच ले सकते हैं। कभी भी इसको बिना भिगोए इस्तेमाल ना करें। अब किन लोगों को इनको नहीं लेना चाहिए, जैसे कि जिन लोगों की कफ प्रकृति है, जिनको बात बात पर ठंड लग जाती है, छींकें आती है, नोज़ रनिंग हो जाती है, उन लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए। ठंडी प्रकृति होने के कारण उनकी समस्या और बढ़ सकती है। नंबर 2, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर करना चाहती हैं तो अपने डॉक्टर की परामर्श से कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी इसको देना अवॉइड करें। थोड़े बड़े बच्चों को आप इसको कम क्वांटिटी में दे सकते हैं। दोस्तों, जब भी गोंद कतीरा लें उसकी क्वालिटी पर जरूर ध्यान दें। हाई क्वालिटी का ही गोंद कतीरा लेना है। आप इसके लिए अवतार आयुर्वेदा का भी गोंद कतीरा ले सकते हैं। ये नॉन GMO है। ये किसी तरह का प्रमोशन नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी है। खुद मैं इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैं आपको भी रेकमेंड कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। गोंद कतीरे का इस्तेमाल कैसे करें, इसको लेने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और किन लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए, ये सब हमने आज की वीडियो में समझा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे हेल्दी।